नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। और दोस्तों, घातांक और करने के इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आप सीखना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखना। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपको एग्जाम में आते हैं और आप इन क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हो, पर दोस्तों आप इनका तर्क लगाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास को पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में मैं आपको दो क्वेश्चन है और इतने ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, बार बार आते हैं और इनके बेस पर किसी ना किसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद अगर क्वेश्चन समझ में आए तो मेरे दोस्त लाइक करके जाना, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में ये बताना क्वेश्चन कैसे लगे। तो क्वेश्चन बन देख लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों का मैंने घातांक और करने का सबसे पहले मैंने आपको सूत्र समझा रखे हैं। सूत्र समझाए समथिंग मैंने 12-13 और उन सूत्रों को जिसने भी समझ लिया तो वो इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड कर सकता। अब देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, अगर मैं क्या है कि x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है और x यहाँ है, x है और x है। बस हमें क्या दे रखा, b है, c है, a है, ठीक है, b है, c है, b है, इस प्रकार से हमें दे रखा। तो मेरे दोस्त हमें x यहाँ से खत्म करना है। इस वाले x को खत्म करने के लिए मैंने बताया था, जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है। तो ठीक है, हम क्या कर लेते हैं भाई, इसको सिंपल कर लेते हैं। मेरे दोस्त x का x ले लिया हमने, x के बाद में कितना हो गया भाई, हमारा b तो है ही, b ले लिया और इस नीचे वाली संख्या को खत्म करने के लिए हमें बेस समान है तो इसे c को ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, c को ऊपर ले जाने के लिए अगर ये प्लस का है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का c करना पड़ेगा। अब मेरे दोस्त इतना जैसा कर लिया हमने तो उसके बाद घात a चढ़ लिया तो a हमने लगा लिया। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा देंगे। उसी प्रकार से x है, x की घात कितनी है भाई, c है और a को मैं अगर ऊपर लेकर जाऊंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हमारा a हो जाएगा और उसके बाद में हमारा b लग रहा तो b हमने लगा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई इसी प्रकार से x हो जाएगा, x कितना है, a है और इस b को ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का b हो जाएगा। अगर दोस्तों ये माइनस लगा हुआ होता है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ होता तो ऊपर जाने पर क्या हो जाती, प्लस की हो जाती। ठीक है, अब इतना आपने समझ लिया। उसके बाद में मेरे दोस्त क्या है भाई, b हो गया और उसके बाद में c हो गया। अब मेरे दोस्त मैंने आपको बताया था, जब भी आपको इस प्रकार का केस दिखाई देता, x की घात कुछ हो और उसके घात मतलब ब्रैकेट रूट चढ़ा हो और उसके ऊपर कोई एक संख्या दे रखी हो, ठीक है, तो उसका क्या करते हैं, तो उसका करते हैं हम मल्टीप्लाई। कैसा करते हैं, देखो x हो जाएगा, x को आपने सिंपल ले लिया, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे b की और a की, तो b कितना हो जाएगा, ba हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा आपका, ca हो जाएगा। ठीक है, हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दी। इसी प्रकार से गुणा का केस गुणा लगा लिया, इसको आप समझ लेना ca है ये, ठीक है, c और a। इसी प्रकार से x का x हमने ले लिया, कितना हो जाएगा आपका, c b हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, a b हो जाएगा। मल्टीप्लाई x का x ले लिया, a कितना हो जाएगा, a c हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा भाई, b और c हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आपने इतना सोल्व कर लिया। इतना सोल्व करने के बाद अब आप देखोगे कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। क्या हमारा सब जगह x है, तो हमें क्या दिक्कत करना है अब इसमें क्वेश्चन में, बताओ जल्दी से। तो भाई कुछ नहीं करना, हमें x कॉमन ले लेना है। अगर मैं x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ कितना बचा भाई, हमारा b और a बचा, माइनस b और a बचा, माइनस के कितना हो गया, c और a बचा। ठीक है, और हमें क्या करना भाई, प्लस लगा लेना है। जहां गुणा का केस है वहां पर हमें क्या लगा लेना है, प्लस लगा लेना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। उसके बाद में c और b हो गया, माइनस का a और b हो गया, फिर प्लस के a और c हो गया, माइनस के b और c हो गया। अब मेरे दोस्त इसमें ये देखो, कोई संख्या कट रही है तो काट दो, अगर नहीं कट रही तो भाई कोई मजबूरी बन जाती है, जब नहीं कट रही तो भाई किस प्रकार से कटेगी। अब यहाँ देखो b a कहीं है, b और a, मतलब भले ही हमारी संख्या उल्टी हो, यहाँ है b और a है, यहाँ a और b है, तो हमने क्या काम करा, दोनों में संख्या है तो हमने ये काट दी, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। ca देखो कहीं है, ca तो वो ca है और ac है, मतलब दोनों में संख्या तो सेम है। भले ही एक मिस्टेक हो गई कि मल्टीप्लाई तो करनी थी, वो ढंग से करनी थी, जैसा कि b और c है ना, तो a और b करना चाहिए था, ac करना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना था। पर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से हम चीज़ें करते हैं। अब ca है, इससे ये कट जाएगा, cb है, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक प्लस की एक माइनस की है, बचता कितना, x बचा। अब दोस्तों x 0 का मान हमसे पूछा गया है, तो हमेशा याद रखना x 0 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, और x 0 का मान आपका राइट आ जाएगा, x 0 का मान 1। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन 1 हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी प्रकार का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सेम जैसा भी प्रोसेसिंग मैंने बताई है इसी प्रकार से करना है। देखो कैसे करेंगे, हमने क्या काम करा, x का x ले लिया, ठीक है, x का x ले लिया और a है, इसे ऊपर पहुंचाऊंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। इस स्पीड से करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया, कितना हो गया भाई, a प्लस के b हो गया है। मल्टीप्लाई x है, x के बाद कितना हो गया b, इसे ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कितना हो जाएगा, b प्लस के c हो जाएगा। मल्टीप्लाई x है, x मतलब इसको तो ऐसे रहने देते हैं भाई, बटे में क्लियर है, निकालिए कितना हो गया भाई, x है, ठीक है, x है, x के घात कितना c, माइनस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद कितना हो जाएगा, c प्लस के a हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है इसकी इसके अंदर, मतलब इन दोनों
दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब आपने देखा होगा ए प्लस के बी, ए माइनस के बी, मतलब बी सी माइनस का माइनस का बी प्लस का, और दोनों में संख्या क्या है, बी बीस में और बी बीस में, सी ए। तो आपको क्या करना, मैंने हमेशा बताया ए प्लस का बी, ए माइनस का बी क्या हो जाता है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाता है। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना आपको, आप देखोगे तो एक्स की घात कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई एक्स की घात यहाँ बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस के सी स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई एक्स की घात कितना सी स्क्वायर है और माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इतना करने के बाद ये क्या करना है भाई, इसमें एक्स कॉमन ले लेना है मेरे दोस्त। एक्स मैंने अगर कॉमन लिया तो इसमें कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया माइनस के बी स्क्वायर हो गया प्लस के एक्स, मतलब कितना ये बी स्क्वायर है माइनस के कितना सी स्क्वायर है प्लस के सी स्क्वायर है माइनस के ए स्क्वायर है। आप कहोगे ये प्लस कहाँ से आता है, जो मल्टीप्लाई है ना हमने एक्स कॉमन लेकर, इसकी जगह हमें प्लस का मान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों बोर्ड पे होता तो और एक्सप्लेन करके समझाता, बस कुछ नहीं करना। अब देखो इसमें जो कुछ संख्या कट रही है उसे काट लेते हैं, एक बार प्लस की होनी चाहिए, एक बार माइनस की होनी चाहिए। आपने देखा ए स्क्वायर है प्लस का है, बिल्कुल है। ए स्क्वायर है माइनस का है, बिल्कुल है। सी स्क्वायर है प्लस का है, सी स्क्वायर है माइनस का है। बी स्क्वायर प्लस का, सी स्क्वायर माइनस का, सब कट गई। तो एक्स की घात 0 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, इन क्वेश्चनों को आपको इसी प्रकार से सोल्व करना। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।